हेलो दोस्तों, MCX FNO के इस ट्रेडिंग चैनल पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। जी हाँ, मैं काफ़ी समय से लगभग 14-15 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग की दुनिया में। दोस्तों, मैं ट्रेडिंग करता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, MCX के अंदर नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल और मैं इक्विटी मार्केट में भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में यदि मैं आपसे बात करूँ तो बड़ी ही डिफरेंट और विचित्र दुनिया है। जैसे बड़ी लोग कहते हैं ग्लैमर है, जो नया नया आदमी जब जुड़ता है तो लगता है ग्लैमर वाली दुनिया है। ग्लैमर की दुनिया दो ही है, या तो आदमी बॉम्बे जाता है हीरो हीरोइन बनने, या फिर वो सोचता है कि दूसरा मेरे पास ग्लैमर की दुनिया शेयर मार्केट का। जी हाँ, ये दो रास्ते हैं जो ग्लैमर के हैं और आदमी इनसे जुड़ना चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली जब आदमी बम्बई जाता है हीरो हीरोइन बनने तो वह बन नहीं पाता है। और वही ट्रेडिंग की इस दुनिया में होता है, आदमी आता है और वो सोचता है कि मैं 2-4 महीने सीखूंगा बाय सेल में तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। मैं भी समझता था अपने आप को एक टाइम इंटेलिजेंट हूँ, और लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी सारी रखी रह जाती है और शेयर मार्केट में वो नुकसान खा करके निकल जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि मैं 4 इंडिकेटर सीख करके और ये बाय सेल देख करके मैं कमा लूँगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई कायदे और कोई कानून नहीं है। शेयर मार्केट की दुनिया में आपको बहुत ध्यान से बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ कोई कायदे कानून नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स के रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे होते हैं कि जी हाँ, यदि ग्रीन लाइट जल रही है तो आपको रुकना है, रेड लाइन आप ग्रीन लाइट जल रही है तो आपको जाना है, रेड लाइन के टाइम आपको रुकना है, येलो के टाइम आप आ जा सकते हैं आपके पास। और वन वे ट्रैफिक होता है कि इधर की गाड़ियाँ इस तरफ ही जाएंगी और उधर की गाड़ियाँ उस तरफ जाएंगी। तो जब अपन क्रॉस करते हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हैं कि ग्रीन लाइन, रेड लाइन, या गाड़ी इस तरफ से आ रही है तो मुझे इधर ही देखने की जरूरत है, इधर देख, इधर से कोई गाड़ी आके मुझे टक्कर नहीं मारेगी। तो इस तरह से एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में दोस्तों, कोई कायदे कानून नहीं होते। मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताऊँ, यहाँ पर कोई एक, आप जब रोड क्रॉस करते हैं तो एक गाड़ी जब इधर से आती है तो सडनली दूसरी गाड़ी इधर से आकर के आपको एनी टाइम हिट मार सकती है। और आप दोनों जगह ध्यान रखना, जहाँ पर बहुत फास्ट गाड़ियाँ चल रही हो, आसान नहीं होता। तो ये मार्केट की दुनिया बड़ी विचित्र है और मैं इन सब चीज़ों से पार करके आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर सकूं। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको इसको बताना चाहता हूं। जब मार्केट में एक ट्रेडर आता है और आने के बाद वो इस ट्रेडिंग को सीखता है, वो 2-5 इंडिकेटर सीख जाता है और थोड़ा बहुत सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब सीखता है, तो उसको बड़ा खूबसूरत नज़र आता है दोस्तों चार्ट के अंदर कि ये यहाँ से मैं बाई करूँगा, यहाँ से सेल कर लूँगा, यहाँ से बाई कर लूँगा। तो उसको ऐसा लगता है और वो इसको इस पर इम्प्लीमेंट चालू करता है। जी हाँ, वो इस पर करना भी चालू करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, वो लॉस में आना चालू हो जाता है, उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मैं इसको एक कहानी से बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान के अंदर घूम जाता है तो वो रेगिस्तान के अंदर घूमने के बाद उसको पानी की प्यास लगती है। तो जब वो दूर देखता है 2-3 किलोमीटर प्लेन प्लेन रेगिस्तान एरिया में, तो बहुत दूर जाकर के उसको ऐसा लगता है पानी का एक तालाब है जहाँ पर पानी में पानी पी सकता हूँ। क्योंकि वो रीज़न ऐसा होता है, जो धूप होती है वो उस रेत पे पड़ती है तो वो पानी की तरह नज़र आती है। जब आदमी वहाँ जाता है तो उसको पानी नज़र आता ही नहीं, रेत नज़र आती है। फिर वो 2-3 किलोमीटर आगे देखता है कि वहाँ पानी है, फिर वो रेत नज़र आती है। तो ऐसे करते करते दोस्तों, ट्रेडर की एक पूरी टाइम, पूरा पैसा धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। उसको वो पानी नज़र नहीं आता, वो सिर्फ रेत रहती है जो चमकती रहती है। ऐसे ही जब वो इंडिकेटर लगाता है उसके बाद वो स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता है। कल स्टोकेस्टिक पे काम करता है, कभी सुपर ट्रेंड पे काम करता है। ऐसे करते करते उसका काफ़ी समय और पैसा निकल जाता है। एंड में जाके वो ट्रेडर होपलेस हो जाता है और शेयर मार्केट की दुनिया को राम राम कर देता है। ये आपको मैं इस कहानी से मैंने बताना चाहा। दूसरी बात ये है कि, है ना, मैं अपने बारे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर मेरा सबसे पहला, मेरे 2 ही रूल्स रेगुलेशन हैं जो वारन बफे सर के हैं कि नंबर 1 तो कभी प्रिंसिपल अमाउंट मत खो। मतलब आप कभी नंबर 1 तो मूल मत खो, और नंबर 2 नंबर 1 को याद रखो। जी हाँ, ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रूल्स है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यदि वो सेफ रहेगा तो उसको आप बचा के रखोगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी आएगा। और मैंने इसी चीज़ को पकड़ करके मैंने ट्रेडिंग में, अब मैं आपको बताऊं तो लगभग मैंने भी काफ़ी, जो मैंने स्टोरी बताई रेगिस्तान की, मुझे भी ऐसे ही पानी नज़र आता था। जब मैं कोई इंडिकेटर लगाता था लगता था आज इसमें कमा लूँगा, लेकिन वो कमाई नज़र नहीं आई दोस्तों, और स्टॉप लॉस में हिट होता रहा और मेरा समय पैसा काफ़ी गया। फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ 3-4 हज़ार स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी लगभग। शायद मैं नहीं मानता हूँ हिंदुस्तान में मुझसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस किसी ने करा होगा। बहुत करा, बहुत बुक्स
किताबों की किताबें पढ़ दी मैंने बहुत सारी डायरियों में रूल्स लगाए और हर बार एक स्ट्रेटेजी बनाता, लेकिन दोस्तों कहानी वही थी कि रेगिस्तान में पानी नज़र नहीं आता जब ज़्यादा रेत आती थी। फिर मेरे वारेन बफे का ये जो रूल है कि नंबर 1 कभी मूल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मत खो, और नंबर 2 नंबर 1 को याद रखो, यानी कि मूल मत खो। तो ट्रेडिंग की दुनिया में तो इम्पॉसिबल है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट में तो लॉस लगेगा सही। तो फिर उसका यही रास्ता है दोस्तों, स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बढ़ाओ। तो जी हाँ, मैंने इन सब चीज़ों को सीखते-सीखते फिर मैंने एक ऐसा फ़ार्मूला बनाया, भगवान का आशीर्वाद से मेरे पास वो फ़ार्मूला आया, जिससे मुझे सब चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी। कहाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लगाना है। तो मेरे उस फ़ार्मूला में दोस्तों सबसे बड़ी जो ख़ासियत वो ये है कि स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन जो टारगेट है, वो उसकी कोई जवाब नहीं। टारगेट टाइम के हिसाब से रखा है मैंने। मतलब एक पे 2 रुपए मैं नहीं कमाऊँगा, एक पे 4 भी कमा सकता हूँ, एक पे 50 पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग मेरा टारगेट है। ऐसा फ़ार्मूला आई डोंट थिंक किसी ने कहीं आपने भी कभी सुना होगा, टाइमिंग फ़ार्मूला है। जी, और स्टॉप लॉस मेरा जो है वो एक सिस्टम फ़िक्स है। तो मैं आज जाकर के फिर मेरे अंदर जो वो स्किल ये जो फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूलों को मैंने जब बनाया उसके पहले धीरे-धीरे मेरी जो स्किल धीरे-धीरे डेवलप हुई। इसलिए मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी यदि मुझसे जुड़ना चाहें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो समय है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा कीमती पैसे से भी। और मैंने जो समय दिया है, जो समय वेस्ट करा है, आप लोग प्लीज़ उन सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें, और एक बढ़िया एक चीज़ साथ मिलके अपन मेरे साथ आप सीखें, तो आपकी दुनिया में जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ईज़िली पूरी हो सकती है। और दोस्तों मैं फाइनली मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो भी फ़ॉर्मूला बना रखा है ट्रेडिंग की इस दुनिया में, वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हो, एफ-एंडो हो, एमसीएक्स हो, उस फ़ॉर्मूला में जो भी मुझसे जुड़ा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कभी ख़त्म नहीं हुआ। यदि उसके पास 100 रुपए वो लेकर आया, तो 99 नहीं हुए। जब वो 100 के 99 नहीं हुए, तो 100 के 102, 104 ज़रूर होते हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत खुश हैं, और मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ इसी बात के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।